हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो हम आपके सामने बहुत दिन के बाद वीडियो को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो अब हम आपके लिए जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है, और वो अभी तक हिंदी व्याकरण पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो उनको समझ में नहीं आया है, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने हिंदी व्याकरण को कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। और आपका जो भी टॉपिक का वीडियो आएगा बहुत ही कम समय का रहेगा, लेकिन बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको उस टॉपिक को समझा देंगे। और आप लोग हमारे वीडियो से किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको कहीं भी एक भी दिक्कत नहीं होगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, और वो नोट्स से आपको पढ़ना है और आपको पॉइंट वाइज सारे चीज़ों को नोट करते चलना है। अगर आप लोग हिंदी व्याकरण से आपको डर लगता है, तो अब आपका सारा डर समाप्त होने वाला है। तो आज से हम लोग हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण के सिलेबस को जानेंगे, अर्थात हमें हिंदी व्याकरण में क्लास 10th हो या 12th हो, दोनों में किस किस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानेंगे, और सिलेबस को जानने के बाद हम लोग आज सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात हिंदी व्याकरण से हम लोग परिचित होंगे। तो अब आपको व्याकरण पढ़ना है और समझना है, और आपको बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे, और आप लोग को एक बार वीडियो देखने के बाद आपका वो टॉपिक पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के अब हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सिलेबस को जानेंगे और सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। ये आपका हिंदी व्याकरण का नोट्स है। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण का सिलेबस, अर्थात हिंदी व्याकरण में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक सामान्य परिचय, अर्थात हम लोग हिंदी व्याकरण से परिचित होंगे। दूसरा टॉपिक है वर्ण, तीसरा टॉपिक है शब्द, चौथा टॉपिक है संज्ञा, उसके बाद है सर्वनाम। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विशेषण, विशेषण के बाद है क्रिया, क्रिया के बाद है काल, वाक्य, कारक हो गया, समास हो गया, और उसके बाद हो गया टॉपिक 12 जो है आपका संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, उसके बाद विलोम शब्द हो गया, उसके बाद अनेकार्थी शब्द हो गया, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, उसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट है मुहावरा एवं लोकोक्ति, ये हो गया। तो यही आपको 18 टॉपिक को पढ़ना है, चाहे आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो या क्लास 12th के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए यही 18 टॉपिक को पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हिंदी व्याकरण का सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो ये 18 टॉपिक को आपके अपने कॉपी में नोट कर लेना है। और आज हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है, जिसका नाम क्या है आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। तो इसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है सामान्य परिचय, और इतना बेहतरीन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। इसका नोट्स भी आपको मिलेगा, बट अभी नहीं मिलेगा, कंप्लीट पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको कंप्लीट हिंदी व्याकरण का नोट्स ऐसा ही आपको मिलेगा। बहुत ही मेहनत लगता है इस तरीके के नोट्स को बनाने में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा, कंटेंट हमारा पसंद आएगा, तो आप लोग कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के बारे में जानेंगे। तो हिंदी क्या है? तो हिंदी हमारा एक भाषा है। क्या है? भाषा है। और भाषा आपको पता ही होगा कि भाषा एक प्रकार का माध्यम होता है, जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट कर पाता है। तो हिंदी एक भाषा है। दूसरा पॉइंट क्या है? तो हिंदी हमारी मातृभाषा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी मातृभाषा क्या है? तो हिंदी है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होता, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं होता है। हिंदी जो है वो राजभाषा है। कौन सी? राजभाषा। आप लोग याद रखिएगा। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को कहा गया है? तो संस्कृत भाषा आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए,
हिंदी साहित्य के पिता किनको कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। हिंदी जो है एक फारसी शब्द हिंद से बना है। किससे बना है? हिंद से बना है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। क्या होता है? सिंधु नदी की भूमि। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी शब्द किससे बना है, तो एक फारसी शब्द हिंद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सिंधु नदी की भूमि होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा जो है उसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और आपको हम बताएंगे कि किस भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, इसी वीडियो में बताएंगे। तो हम लोग उतना देर से भाषा भाषा बोल रहे हैं, अब हम लोग भाषा की परिभाषा को समझेंगे कि भाषा किसे कहा जाता है। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, अर्थात एक दूसरे के समझ प्रकट कर पाता है। तो आप लोग समझ गए कि भाषा किसे कहा जाता है। तो भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है मौखिक भाषा, दूसरा का नाम है लिखित भाषा और तीसरा का नाम क्या है? सांकेतिक भाषा। अब हम लोग समझेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर भाषा के भेद अर्थात भाषा के प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला है मौखिक भाषा। तो जिस भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा। जिस भाषा को लिख कर व्यक्त किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको समझा सकते हैं, जैसे हम आपको बोल कर समझा रहे हैं तो ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाएगा, और आपको इस नोट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं लिख लिख करके, तो ये जो हो जाएगा वो आपका लिखित भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सांकेतिक भाषा। तो जिस भाषा को संकेत या इशारों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक संकेत दिया जा रहा है, तो जब हम संकेत के द्वारा अपने भाषा को व्यक्त करते हैं तो उसे ही सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए भाषा किसे कहते हैं, और भाषा के तीनों प्रकार मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा को आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग आते हैं भाषा और लिपि को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गलत यहाँ पर हो गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर टीपी नहीं, यहाँ पर लिपि लिखाएगा। क्या होगा? लिपि लिखाएगा। तो आप लोग इसको सिर्फ सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिपि लिखा हुआ है, ऐसे आपको लिपि लिखना है। और ये जो परिभाषा है वो लिपि का परिभाषा है। लिखा हुआ है किसी भी भाषा को, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लिपि किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। आगे देखिए भाषा और लिपि, मतलब किस भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। इस तरफ दिया हुआ है भाषा का नाम और इस तरफ उसका लिपि दिया हुआ है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। संस्कृत भाषा को भी देवनागरी। मैथिली या हो गया क्या नेवारी भाषा, इसको भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो रोमन हो जाएगा। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है और उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया, नेवारी भाषा हो गया, यहाँ पर नेपाली भाषा था, और मैथिली भाषा भी होता है, मराठी भाषा भी होता है, सबको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में और उर्दू को जो है वो फारसी लिपि में लिखा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और यहाँ से हम लोग जानेंगे कि व्याकरण किसे कहा जाता है। तो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हिंदी के बारे में हम आपको बता दिए। अब हम लोग व्याकरण को पढ़ेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा क्या पढ़ना सीखता है। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक प्रकार का शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और क्या पढ़ना सीखता है। तो आपको समझ में आ गया कि व्याकरण किसे कहते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे भाषा। तो भाषा के प्रकार तो हम आपको समझा ही दिए, मौखिक भाषा हो गया, लिखित भाषा हो गया और सांकेतिक भाषा हो गया। और उसके बाद ये तीनों भाषा के प्रकार हो गया। लिपि हम आपको समझा ही दिए, उसके बाद भाषा और लिपि हम आपको समझा दिए, व्याकरण आपको समझा ही दिए।
तो बस वही चीज़ है, बस आपको हम एक बताए थे कि यहाँ पर देखिए एक गलती था, उसको शायद सुधार लिया गया है, जो टीपी लिखा हुआ था। हाँ, देखिए यहाँ पर लिपि लिखा हुआ है, यहाँ पर सही है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो आपको हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के सिलेबस को बता दिए और सबसे पहला जो टॉपिक था जिसका नाम क्या था, सामान्य परिचय, उसको पढ़ा दिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका वर्ण आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी व्याकरण को हम समझाएंगे और आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग भी हिंदी व्याकरण को सीख जाइएगा, समझ जाइएगा और आपके लिए हिंदी व्याकरण जो आपको हार्ड लगता है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो और इस तरीके से पढ़ाना पसंद आया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमसे हिंदी व्याकरण क्या इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके से हम आपको पूरा हिंदी व्याकरण को पढ़ाएंगे और आपका सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो बस आपको छोटा सा काम कर देना है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं टॉपिक नंबर 2 वर्ण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।